ये कहानी है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की, जहां एक बड़े से अपार्टमेंट में अर्जुन अपनी मां सरला देवी के साथ रहता था। सरला देवी वो औरत थी जो अपनी अमीरी, अपनी शानदार लाइफस्टाइल और महंगे ब्रांड्स को ही सब कुछ मानती थी। उनके लिए इंसान की कीमत उसके कपड़ों से, उसके मेकअप से और उसके बैंक बैलेंस से लगाई जाती थी। दिल की सादगी या प्यार की गहराई उन्हें कभी छूती नहीं थी। वो हमेशा सोचती कि जीवन में सिर्फ दिखावा मायने रखता है, बाकी सब बेकार है, और इसी सोच के साथ वो जीती थी, कभी किसी की भावनाओं की परवाह किए बिना। एक दिन अर्जुन बेहद खुशी से दौड़ता हुआ अपनी मां के पास आया। उसके चेहरे पर मुस्कान ऐसी थी मानो कोई खजाना मिल गया हो, और वो बोला, मां, सुनो ना, बहुत बड़ी खुशखबरी है। प्रिया के मायके में उसके भाई के घर एक प्यारा सा बेटा हुआ है। उन्होंने हमें सबको बुलाया है, आपको भी जरूर चलना चाहिए। चलिए ना मां, ये खुशी का मौका है, परिवार को एक साथ होना चाहिए। लेकिन सरला देवी ने नाक सिकोड़ते हुए बिना किसी भावना के कहा, अरे नहीं बेटा, मैं क्यों जाऊं उस गरीब घर में। वहां ना ढंग का खाना मिलेगा, ना बात करने लायक लोग होंगे। वो लोग तो मेरी इस हाई सोसाइटी में घुस भी नहीं सकते। तू जा अगर जाना है, मुझे तो सैलून जाना है। मेरा फेशियल का टाइम हो रहा है और मैं वहां जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। अर्जुन थोड़ा उदास हो गया। उसके दिल में एक टीस उठी और वो बोला, मां, कम से कम उसका नाम तो लीजिए। वो आपकी बहू है, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। लेकिन सरला देवी ने ताना मारते हुए कहा, बहू तेरे लिए होगी, मेरे लिए तो वो बस एक काम करने वाली से ज्यादा कुछ नहीं। उससे तो हमारी नौकरानी बेहतर है। कम से कम वो साफ सुथरी लगती है और फैशन में भी उससे कहीं आगे है। इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर बाहर निकल गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। और इधर कमरे के पर्दे के पीछे खड़ी प्रिया ये सब चुपचाप सुन रही थी। उसके दिल में एक तेज दर्द उठा, आंसू उसकी आंखों में भर आए। लेकिन वो कुछ नहीं बोली, ना गुस्सा किया, ना कोई सवाल पूछा। बस चुपचाप किचन की तरफ चली गई, क्योंकि उसके लिए रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी था। लड़ाई से वो घर को तोड़ना नहीं चाहती थी, और वो जानती थी कि समय सब ठीक कर देगा अगर प्यार सच्चा हो। अर्जुन वही बैठ गया, उसका दिल भारी हो गया। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। क्या वो सच में अपनी मां की ऐसी सोच को इतने दिनों से नजरअंदाज करता आ रहा था? क्या यही वो मां है जिसकी वजह से वो प्रिया को कभी खुलकर सामने नहीं ला पाया? और इसी उधेड़बुन में वो कुछ महीनों पहले की उस याद में खो गया, जब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। जब पहली बार वो गांव गया था और प्रिया से मिला था, वो यादें उसके दिल को छू रही थी, मानो कल की ही बात हो। ये बात थी 6 महीने पहले की, जब अर्जुन एक सरकारी प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर पहुंचा था। वो गांव छोटा था, लेकिन वहां की हवा में सादगी की खुशबू थी। लोगों के दिल इतने साफ थे कि कोई भी वहां आकर अपना हो जाता था। अर्जुन को वहां 3 महीने रुकना था, लेकिन सबसे पहले उसे एक रहने की जगह चाहिए थी। काफी पूछताछ के बाद एक बुजुर्ग किसान ने बताया, बेटा, तुम रामनाथ जी के घर चले जाओ। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके घर में एक कमरा खाली है और वो मेहमानों का स्वागत ऐसे करते हैं मानो भगवान आए हो। उनके दिल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अर्जुन बाइक से जैसे ही वहां पहुंचा, एक पुराना लेकिन बेहद साफ सुथरा घर दिखा। चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने थे। बीच में बड़ा सा आंगन था, जहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ लगा था और उसके नीचे एक झूला टंगा था, मानो उस घर में अब भी पुराने जमाने की खुशियां सांस ले रही हों। अर्जुन बाहर बरामदे में बैठा ही था कि अंदर से किसी ने खबर दी, और थोड़ी देर में रामनाथ जी बाहर आए, सादी धोती कुर्ता पहने। चेहरे पर इतनी शांति थी कि देखते ही दिल को सुकून मिल जाए। उनकी चाल में वो गरिमा थी जो आजकल कम ही दिखती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटा, बैठो, बताओ कैसे आना हुआ, क्या मदद कर सकता हूं मैं? अर्जुन ने बताया, अंकल, मुझे 3 महीने के लिए एक कमरा चाहिए। मैं सरकारी इंजीनियर हूं, प्रोजेक्ट के सिलसिले में आया हूं। रामनाथ जी ने तुरंत कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं,
मेहमान तो हमारे लिए भगवान का रूप होता है। तुम्हें ना सिर्फ कमरा मिलेगा बल्कि खाना पीना भी यही होगा। बस हमें सेवा का मौका दो। अर्जुन को यकीन नहीं हो रहा था कि आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं। उसने कमरे में सामान रखा और बाहर हाथ मुंह धोने आया। तभी आंगन के कोने से एक आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। एक लड़की लाल दुपट टे में चाय की ट्रे लेकर धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी, लेकिन चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी जो दिल को छू जाती थी। वो चुपचाप चाय रखकर वापस चली गई। अर्जुन उसकी चाल देखता रह गया, मानो गांव की हवा में कोई जादू घुल गया हो। उसने चाय पी और सोचा, ये सफर सिर्फ काम का नहीं, शायद जीवन की नई शुरुआत है। अगले कुछ दिन ऐसे बीते मानो समय उड़ रहा हो। सुबह काम पर जाता, शाम को गांव की गलियों में घूमता जहां सादगी की मिठास थी, और रात को उस चाय का इंतजार जो रोज उस लाल दुपट्टे वाली लड़की के हाथों आती थी। अब तक उसका नाम नहीं पता था, लेकिन उसकी मौजूदगी उसके दिल में बस गई थी। एक शाम वो थककर घर लौटा तो रामनाथ जी दरवाजे पर मिले। उन्होंने मुस्कुराते हुए चाय दी और कहा, बेटा, एक बात कहनी थी। अगर बुरा ना मानो तो हमारे पास एक प्रस्ताव है। अर्जुन ने चाय का कप पकड़ते हुए कहा, बोलिए अंकल, आप कहिए। रामनाथ जी थोड़े झिझकते हुए बोले, बात यह है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम हमारी बेटी प्रिया से शादी के बारे में सोच सकते हो? वो बहुत अच्छी लड़की है, संस्कारों से भरी हुई। ये सुनकर अर्जुन एक पल को स्तब्ध रह गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, मानो वो बात जो वो खुद कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था वो खुद उसके सामने आ गई हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, मैं तो यही सोच रहा था, लेकिन डरता था कि कहीं आप नाराज ना हो जाएं। मुझे प्रिया से पहली नजर में ही प्यार हो गया है। रामनाथ जी ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हम पुरानी सोच वाले नहीं है बेटा। हमने जीवन में बहुत देखा है। हम अपनी बेटी को किसी अमीर से नहीं बल्कि किसी अच्छे दिल वाले इंसान के हाथ सौंपना चाहते हैं, और तुम वही हो। लेकिन एक बात है, हम चाहते हैं कि तुम्हारे माता पिता भी यहां आए और प्रिया से मिले, क्योंकि हमारे यहां रिश्ते सिर्फ दो लोगों के नहीं बल्कि पूरे परिवार के होते हैं। अर्जुन को यह बात अच्छी लगी, लेकिन उसके दिल में एक डर था। उसकी मां सरला देवी क्या एक सादी गांव की लड़की को स्वीकार करेंगी? उसे खुद पर यकीन नहीं था, लेकिन उसने अगले दिन मां को फोन किया और सब सच बता दिया। सरला देवी ने गुस्से में कहा, क्या तू पागल हो गया है? एक गांव की लड़की, तुझे तो कोई मॉडल लड़की चाहिए थी, और तू उस सादी सी लड़की को चुन रहा है। मैं कभी नहीं मानूंगी। अर्जुन चुप रहा। तभी उसके पिता हरीश बाबू फोन पर आए और बोले, सरला, कम से कम एक बार जाकर देख तो लो। बेटे की पसंद है, कुछ सोच कर ही किया होगा। लेकिन सरला देवी ने फोन काट दिया और रिश्ते को साफ मना कर दिया। हरीश बाबू समझ गए। उन्होंने अगले दिन ट्रेन पकड़ी और रामपुर पहुंचे। रामनाथ जी से मिले, प्रिया से बात की, और जब पता चला कि प्रिया की मां बचपन में ही गुजर गई थी और वो अपनी भाभी के संस्कारों में पली है, तो उनका सम्मान और बढ़ गया। उन्होंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूं। अगर सरला नहीं मानती तो मैं खुद बेटे की तरफ से रिश्ता पक्का करूंगा। और रिश्ता तय हो गया। 3 महीने बाद अर्जुन का प्रोजेक्ट खत्म हुआ और वो प्रिया की मांग में सिंदूर भर चुका था। शादी सादी लेकिन भावनाओं से भरी हुई थी। ना कोई तामझाम, ना शोर, बस रिश्तों की गहराई। और प्रिया की विदाई ऐसी थी कि पूरे गांव की आंखें नम हो गई। रामनाथ जी ने उसे बेटी की तरफ विदा किया, बिना दहेज के, सिर्फ संस्कारों का साथ देकर। हरीश बाबू ने कहा, बेटा, चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगा। अगर तेरी मां कुछ बोलेगी तो मैं जवाब दूंगा। तू प्रिया को लेकर घर आ जा। लेकिन जब वो कानपुर के अपार्टमेंट पहुंचे तो दरवाजे पर कोई स्वागत नहीं था। ना फूल, ना आरती की थाली। सरला देवी ने अपना कमरा तक नहीं खोला। प्रिया को बताया गया कि मां विदेश गई है इलाज के लिए, तो उसने सोचा शायद इसलिए कोई तैयारी नहीं हुई। वो चुपचाप घर में घुस गई। ना कोई शिकायत, ना सवाल, क्योंकि उसके लिए ससुराल घर था, परीक्षा की जगह नहीं। शाम को अर्जुन ने उसे पास बिठाया और कहा,
प्रिया, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने जो कहा कि माँ विदेश गई है वो झूठ था। प्रिया चौंक गई, बोली, मतलब माँ जी यही हैं? अर्जुन ने कहा, हाँ, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं है। वो तुम्हें स्वीकार नहीं करना चाहती। अगर बताता तो शादी नहीं हो पाती। प्रिया ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, मैं माँ जी को मनाने की कोशिश करूंगी। अर्जुन बोला, तुम नहीं जानती, माँ बहुत सख्त है। उनके लिए घूंघट और साड़ी पिछड़ेपन की निशानी है। वो चाहती थी कि मैं किसी मॉडर्न लड़की से शादी करूं, लेकिन मैंने तुम्हें चुना क्योंकि तुम में मुझे सच्चा जीवन साथी दिखा। प्रिया मुस्कुराई, बोली, आप मेरे साथ हैं, बस यही काफी है। अगले 2 दिन बीत गए, एक ही छत के नीचे, लेकिन मां बहू ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। तीसरे दिन हरीश बाबू ने सरला देवी को समझाया, कम से कम एक बार लड़की को देख लो। अगर बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन कुछ गलत मत बोलना। सरला देवी ने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, देख लेती हूं तुम्हारी बहू को, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना। जब प्रिया उनके कमरे में गई, साड़ी पहने, सिर पर हल्का पल्लू, पैर छूने झुकी, तो सरला देवी ने घृणा से पैर हटा लिए और बोली, बस बस, ये दिखावा मत करो। तुम्हारी जैसी लड़कियां ऐसे ही शहर के लड़कों को फंसाती हैं, लेकिन मैं नहीं फंसूंगी। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन हरीश बाबू की सख्त नजरों ने सरला देवी को चुप कर दिया। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुकाकर बाहर चली गई, क्योंकि उसके दिल में अब भी उम्मीद थी कि एक दिन मां जी का दिल पिघल जाएगा। दिन बीतते गए। प्रिया हर सुबह सबसे पहले उठती, घर संभालती, सास ससुर की सेवा करती, लेकिन हर बार जब खाना देती तो ताना सुनती, ये कैसा खाना है, तुम्हें बनाना भी नहीं आता, तुम्हारी सब्जी से तो पेट खराब हो जाएगा। लेकिन प्रिया हमेशा मुस्कुराती रहती, क्योंकि उसके पास लड़ाई की जगह सिर्फ प्यार था। उसके संस्कार उसे कभी जवाब देने नहीं देते थे। सरला देवी हमेशा कहती, मैं हाई क्लास फैमिली से हूं, चाय नहीं कॉफी पीती हूं, ये गांव वाली मेरी बराबरी क्या करेगी। अर्जुन ये सब सुनता लेकिन सहन नहीं कर पाता। एक दिन बोला, प्रिया, चलो हम अलग रहते हैं, तुम्हें ये सब सहने की जरूरत नहीं। लेकिन प्रिया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं, आप उनके इकलौते बेटे हैं। अगर मैं आपको ले जाऊंगी तो वो खुद को कभी माफ नहीं करेंगी, और मैं भी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मां जैसी भी है, मां है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। एक दिन प्रिया पानी गर्म करने गैस पर रख रही थी। अर्जुन ने कहा, गीजर ऑन कर लेती। प्रिया शर्माते हुए बोली, मुझे पता नहीं था गीजर कैसे चलता है। ये बात सरला देवी ने सुन ली। जैसे ही अर्जुन बाहर गया, वो प्रिया पर टूट पड़ी, तू और तेरी औकात, गीजर का बटन नहीं दबा सकती और मेरे बेटे की पत्नी बनी है। तेरी जैसी को तो नल और बाल्टी ही अच्छी लगती है। लेकिन वो बात अर्जुन ने सुन ली। वो गुस्से में बोला, बस मां, आप कब तक उसे अपमानित करेंगी? क्या कभी उसकी अच्छाई देखेंगी? सरला देवी चुप नहीं हुई, बोली, देखो हरीश, तुम्हारा बेटा अब मेरा नहीं रहा, इस लड़की ने जादू कर दिया है। हरीश बाबू ने कहा, अगर तुम्हें मां होने का जरा सा भी गर्व है तो एक बार उसके मायके जाओ, शायद समझ आ जाए कि जिसे तुम नीचा समझती हो वो कितनी ऊंची है। कुछ दिनों बाद प्रिया के मायके से बुलावा आया। उसके भाई के बेटे के जन्म की खुशी में अर्जुन ने कहा, मां, हमें जाना है। सरला देवी बोली, गांव में मैं, वो झोपड़ी, ना बिजली ना सुविधा, मैं तो मर जाऊंगी। लेकिन अर्जुन की सख्ती पर वो बेमन से तैयार हुई, सिर्फ बेटे के लिए। लेकिन जैसे ही रामपुर पहुंचे, पूरे गांव ने प्रिया का स्वागत किया। ढोलन गाड़े, गीत, और वो घर जो राजमहल जैसा था, झूमर, मेहमान नवाजी, संस्कारों से भरा। सरला देवी स्तब्ध रह गई। उनकी कल्पना उल्टी पड़ गई। जब प्रिया की चाची ने उन्हें सोने की चेन दी तो बोली, नहीं ले सकती। लेकिन चाची ने कहा, समधन जी, आप हमारी बेटी की दूसरी मां हैं। ये तो कुछ नहीं है। सरला देवी का सिर झुक गया। वो समझ गई कि प्रिया गांव की राजकुमारी है, उनसे कहीं अमीर लेकिन सरल। घर लौटकर सरला देवी खामोश रही। कुछ दिनों बाद हिम्मत कर प्रिया का हाथ पकड़ा और बोली, बहू,
मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ताने दिए, तुम्हारी अच्छाई नहीं देखी, लेकिन तुमने कभी मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं किया, ना अपना रुतबा दिखाया। हमेशा मुझे मां माना। प्रिया की आंखें भर आई, बोली, मां जी, मैंने मां को बचपन में खो दिया था, लेकिन आपको देखकर लगा मेरी मां लौट आई है, इसलिए कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मां के शब्द सह लिए जाते हैं। सरला देवी ने उसे गले लगा लिया, बोली, तुम मेरी बहू नहीं, बेटी हो। मैं सबसे भाग्यशाली सास हूं। हरीश बाबू मुस्कुराए। अर्जुन की आंखें नम हो गई और वो घर अब प्यार से भर गया।